हाय फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी एंड परसेंटेज ऑफ वर्ड स्पेस इन सिंपल क्यूबिक या फिर तुम लोग बॉडी सेंटर्ड वगैरह वगैरह सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम लोग सिंपल क्यूबिक का डिस्कस कर लेते। चलो, थोड़ा सा क्वेश्चन पे बोल दिया यार सर, क्या आप वही चीजें बता रहे हो जो हम लोग सुनते आते। एक थोड़ा सा मैं तुम लोग को जनरली बता दो ये क्या है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या, किसी भी चीज को कितनी चीज कितनी पैक है, दैट इज कॉल्ड एज अ पैकिंग एफिशिएंसी। अब यार मुझे अगर परसेंटेज के फॉर्म में लेना है तो मुझे 100 में से तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मैंने अगर एक आधी बस अगर कंसिडर किया, उसमें अगर 30 लोग दिख रहे, 30 लोगों की अगर कैपेसिटी है, और उसमें से अगर मैंने बोला कि 20 बोलो, या फिर तुम लोग अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज जितने भी 20 लोग अगर बैठे, तो मैं अगर परसेंटेज के हिसाब से बोल रहा हूँ तो अप्रॉक्स में बोल सकता हूँ कि हाँ वो 50 के ऊपर जा रहा है, परसेंट वगैरह इतना इतना उसमें पैक हुआ है। मतलब उतनी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई, उतनी परसेंट हो गई। समझ रहा है एग्जैक्टली मैंने पैकिंग एफिशिएंसी क्या बोला, जितना पार्ट उस यूनिट सेल में बोला या उस क्रिस्टल में बोलो पैक है, दैट इज कॉल्ड एज देयर पैकिंग एफिशिएंसी। एंड रिमेनिंग स्पेस कॉल्ड एज अ वॉइड स्पेस। बहुत प्यारा वर्ड है वॉइड, खाली जगह मैन, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉइड स्पेस। ठीक है, जितनी जगह भरी हुई है दैट इज कॉल्ड एज अ पैकिंग एफिशिएंसी, और जितनी जगह खाली है उसको तुम लोग बोलोगे वॉइड स्पेस। अब हमारे पास सिंपल क्यूबिक की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है, एक प्यारा सा इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। हर बार के जैसा वही 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 लैटिस के ऊपर 8 एटम्स आएंगे, जिनको जोड़ने के लिए मैंने एज लिंक का यूज किया है, जिसको तुम लोग बेसिस भी बोलते थे। ओके, बन गया सिंपल क्यूबिक में, कुछ था ही नहीं। या हम लोग को यहाँ पे पता रहना चाहिए नंबर ऑफ एटम कितने रहेंगे इसमें। 1/8 पार्ट इंदर रहेंगे, और 8 कॉर्नर कैसे मिला के हो जाएंगे, 1 एटम प्रेजेंट इन दीज क्यूबिक सेल। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा सा इसके टॉपिक के ऊपर रन कर रहे हैं। सबसे पहले इसको लिखना कैसे है, मैक्सिमम लोग टर्म्स तो पढ़ लेते, बट यार प्रेजेंटेशन कैसा लिखना है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की एटॉमिक रेडियस से। वही वर्ड है जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। सिंपली अगर मैं कोई अगर एटम अगर कंसिडर कर रहा हूं, और अगर उसका सेंटर टू मैंने अगर ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस बोला है, या लास्ट लेयर ऑफ द एटम अगर बोला है, दैट इज कॉल्ड एज आर, जिसको तुम लोग बोलते हैं रेडियस। एंड दूसरा जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा वो रहेगा एज लेंथ। ठीक है, ओके। अब एज लेंथ क्या है, एज लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं साइड ऑफ अ क्यूब। ऑलरेडी मेरे पुराने लेक्चर में डाले हैं मैंने, आप देख सकते हो यूट्यूब में। ओके, सो देन एज लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइड ऑफ अ क्यूब, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। टर्म्स तो क्लियर हो गई होंगी, मैंने एज लेंथ और आर क्या बताया। ओके, देन कितने नंबर ऑफ एटम उसमें प्रेजेंट है, जो मैंने ऑलरेडी कॉर्नर में लिख के रखा है, 1 एटम प्रेजेंट होता है। ओके, देन अब रन थोड़ा सा हम लोग करते आगे फिर से। अब मुझे कुछ ऐसी टर्म चाहिए जिसमें पता है क्या, रेडियस जो रेडियस रहेंगी वो मुझे ए के फॉर्म में चाहिए। उसके रीजन क्या है देख लो। ओके, तो एक मैं अगर फॉर्मूला अगर बोल रहा हूं परसेंट ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी का, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। ओके, अगर मुझे अगर किसी चीज कितनी पैक है अगर देखना है, तो मुझे कितने लोग उसके अंदर बैठे या कितनी चीजें भरी हुई है वो मुझे देखना पड़ेगा ना। और अपॉन में मैं क्या बोलूंगा, जितना भी उसका वॉल्यूम रहेगा वो, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सो अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमारे पास है। अब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल बोला, तो उसको क्या लगेगा, अब कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे, पहले तो मुझे उसके एक वॉल्यूम के हिसाब से लिखना पड़ेगा। अब वो एटम किस शेप में होते हैं, एटम होते हैं स्फीयर शेप में, तो स्फीयर का यानी मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एंड अगर मैं नंबर ऑफ एटम अगर बोला है, तो उसके हिसाब से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे उसके नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है वो देखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज एन, मतलब नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम तो हम लोग को पता है कितना है, बट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हम लोग इस फॉर्मूला को फिर से ब्रेक डाउन करेंगे, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बट अगर मैं अगर ये फॉर्मूला अगर देख रहा हूं, तो यहां पे मुझे आर क्यूब मिलेगा और यहाँ पे ए क्यूब मिलेगा।
अब मेरा मकसद क्या है कि वो जो ए क्यूब दिख रहा है, ये बेचारा जो ए क्यूब है, मुझे इसको हटाना है, सिंपल। क्योंकि मुझे जब कैलकुलेशन करना है तो मेरे पास ऐसी कुछ वैल्यू होना कि जो मैं सॉल्व कर पाऊं। क्लियर? परसेंट बोला है मतलब इंटू 100, ठीक है, तो याद रखना। अब मुझे अगर ये लिखना है तो मुझे यहाँ पे आर की वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ए, तो हम लोग मदद यूजली लेंगे इस यूनिट सेल का, ठीक है। अब इस यूनिट सेल में अगर देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 स्पेयर दिख रहे हैं, है ना। एक बना रहा हूं मैं, 2 स्पेयर बना रहा हूं कंटिन्यूअसली। ओके, देन ये बना लिया मैंने एज लेंथ, जैसे कि ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करो जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ए एंड बी, इसको जूम करके मैंने बाहर निकाला है, ठीक है। तो इसको नाम क्या दिया था मैंने, ए एंड बी। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ए, डिस्टेंस क्या इसका, ए, बट ए के अंदर कितनी आर आ रही है, 2 आर, मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस आर। उस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ, आर इज इक्वल टू ए बाय 2। तो सिंपली मैं इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ। तो क्या टर्म्स होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई ए बाय 2, मतलब ए क्यूब अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। सिंपल सा कैलकुलेशन। जब तक कि तुम लोग उसको पुट यानी जब तक कि तुम लोग उसको सॉल्व करना है तो उसको वैसे एक्सपांडेशन फॉर्म में रखना ताकि तुम्हारे कैलकुलेशन इजी चले जाए। ओके, देन अपॉन में ए क्यूब, जो टर्म्स कट रही काटो, इंटू एन, एन कितने थे, एन यहाँ पे है 1 और इंटू 100, ठीक है। अब यहां से 4 भी कटेगा 2 टाइम्स में, बचा क्या है हमारे पास, जो टर्म्स बचे उसको सिंपली पुट कर लो, 3 पाई अपॉन 2, ठीक है, इंटू 3 बाय, मतलब ये जो रहेगा ये अपॉन में, मतलब इसके साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। यानी ये वैल्यू मिल गई। ये टर्म्स रिपीट कर रहा हूं, क्या हुआ है, 4 कट हुए 2 इंटू 2 से, एंड ए क्यूब कटा है, जो टर्म्स बचे हम लोगों ने सिंपली उसको लिखा है। अब इसका जो भी परसेंट निकलता है वो होता है 52.36% इन एससी। अब वॉइड स्पेस का फॉर्मूला सिंपल है, अगर मुझे परसेंटेज ऑफ अगर वॉइड स्पेस अगर निकालना है दैट इज 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल सा फॉर्मूला, तो हमारे पास उतना दिया है, मतलब मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, 47 पॉइंट कितना 64% इज अ वॉइड स्पेस। क्लियर? सिंपल सा है फॉर्मूले, पहले एटॉमिक रेडियस, फिर एज लेंथ, फिर पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, फिर हम लोग उसको ब्रेकडाउन करते गए। तुम लोग इसको अलग निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, जैसा तुम लोग करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।